नमस्कार दोस्तों। PSSM ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र का फेर के ऑडियो 17 में कृष्ण और रुक्मणी जी की कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। दोस्तों, अभी तक हमने श्री कृष्ण और रुक्मणी जी की वन में पहली भेंट की कहानी सुनी। आइए अब आगे की कथा रुक्मणी जी द्वारा सुनते हैं। पिछली भेंट के वर्षों बाद मुझे एहसास हुआ कि वह कृष्ण ही थे जिन्होंने द्वार पर से पहरेदारों को हटाया था ताकि मैं उसे खोलकर वहां से निकल सकूं। कई महीने बीत गए इससे पहले कि मुझे फिर से द्वार से निकलने और धारा के नीचे अपना रास्ता बनाने का समय मिल पाता। जब मैं वहां पहुंची, मैंने उन्हें पुकारा, कहाँ हो मेरे कृष्ण? मैंने स्वाभाविक रूप से सोचा कि वे वन में रहते थे। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, मैं यहाँ हूँ। मैंने इधर उधर देखा, परंतु वह दृष्टि में नहीं थे। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि वे मेरे साथ खेल रहे थे। वास्तव में मैं उन्हें एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ देख सकती थी। मैं हैरान थी कि मुझे उनका ठिकाना इतनी जल्दी मिल गया। वहां से गायब होकर उन्होंने मुझे दूसरी जगह से बुलाया। दोबारा मैंने उन्हें ढूंढ लिया। कुछ देर ऐसे ही चलता रहा। फिर हम धारा के किनारे बैठ गए और बातें की। और फिर जब समय हुआ तो वह मुझे वापस महल के द्वार तक ले गए। अब हर कुछ महीनों में मैं चुपके से चली जाती और वह हमेशा मुझसे मिलने आते थे। हम कभी भी वन में अधिक देर तक नहीं रुके, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी अनुपस्थिति का पता चलने से पहले मैं महल वापस आ जाऊं। परंतु जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, साथ रहने का समय लंबा होता गया और इसमें पेड़ों के नीचे टहलना और नदी के किनारे बातचीत करना सम्मिलित हुआ। कभी कभी मैं घंटों के लिए गायब हो जाती, परंतु मेरे परिवार को इस बात की भनक तक नहीं लगती थी। मुझे लगता है कि कृष्ण ने व्यवस्था की थी कि वे व्यस्त रहें और मेरी खोज ना करें। जब मैं लगभग 13 साल की थी, मैंने उनसे पूछा कि वह वन में कहाँ रहते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वह वन में बिल्कुल नहीं रहते हैं। वह वृंदावन में बड़े हुए थे और अब द्वारका नामक स्थान में रहते हैं। क्या वह बहुत दूर है? मैंने पूछा। पर्याप्त दूर, उन्होंने उत्तर दिया। फिर जब मैं आपको बुलाती हूँ तो आप यहाँ कैसे आते हो और आपको कैसे पता चलता है कि मैं आपसे मिलने कब आऊंगी? वे मुस्कुराए और बोले, एक दिन रुक्मणी, तुम मेरे सभी तरीकों को जान जाओगी। लगभग 1 साल बाद मैंने उनसे फिर पूछा कि उन्हें कैसे पता है कि मुझे वन में कब मिलना है। उन्होंने फिर पहली बार के समान उत्तर दिया, तुम मेरे सब तरीके जान जाओगी। परंतु इस बार उनका उत्तर मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया। मैं शांत हो गई। वह मेरे हर विचार के प्रति संवेदनशील थे और पूछा, तुम चिंतित क्यों हो? मैंने अचानक कुछ आग्रह के साथ पूछा, क्या मैं आपसे विवाह करूंगी कृष्ण? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। मैं कांपने लगी और मेरी आंखों से आंसू आ गए। रुक्मणी, उन्होंने घबराहट में कहा, क्या तुम मुझसे विवाह करना नहीं चाहती हो? मैंने सिर हिलाया और अपने आंसुओं को नियंत्रित करने का प्रयास करते हुए उत्तर दिया, मैं चाहती हूँ कि आप और आपके भाई गोदावरी देवी की इस पुत्री नदी के किनारे वन में हमारे लिए एक झोपड़ी का निर्माण करें और हम सब यहाँ वन में एक साथ रहें। माता रुकी और फिर आगे बढ़ी। मैं अभी तक बलराम से नहीं मिली थी और कृष्णा ने कभी उनके बारे में बात नहीं की थी,
परंतु मुझे अतीत की यादें याद आने लगी थीं। मैंने कृष्ण से कहा, आप दोनों सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी राक्षस कभी भी पास नहीं आएंगे। आप और आपका भाई उनसे लड़ेंगे और वन को उनकी हिंसा से मुक्त करेंगे। वह बहुत स्थिर हो गए और फिर शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारी यादें लौटने लगी हैं रुक्मणी। तुम पहले की तरह याद कर रही हो और तुम्हें याद करने के सभी दुखों से गुजरना होगा। हमने अब नए रूप ले लिए हैं। तुम रुक्मणी हो और मैं तुम्हारा कृष्ण, और यह इस बार अलग होगा। हमें वन कुटीर में रहने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं तुम्हारे लिए सबसे सुंदर महल बनाऊंगा, आकाशीय लोकों के जैसा महल। मेरे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए उन्होंने मेरे प्रश्नार्थक नेत्रों में देखा और कहा, इस धरती पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। तुम स्वयं ही घोर से घोर हिंसक असुर को भी परास्त करने की शक्ति रखती हो। हम कुछ क्षण चुप बैठे रहे और फिर उन्होंने कहा कि अब महल लौटने का समय हो गया है, और बोले, तुम्हारी यादें अब जागने लगेंगी, और जब ऐसा होता है चिंतित मत होना रुक्मणी, क्योंकि तुम पाओगी कि जैसे मैं अभी यहाँ हूँ, अतीत में भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही था। माता ने अपनी कथा को विराम दिया। हम सब उनकी ओर स्थिर दृष्टि से देख रहे थे। हमारा ध्यान एक एक शब्द पर टिका हुआ था। फिर उन्होंने जारी रखा, उसके बाद मैं अपने अतीत के बारे में सोचने लगी, इसलिए अपने पिता के पास उनसे पूछने गई कि मैं अपने जन्म से पहले कहाँ थी और मेरे जन्म का क्या उद्देश्य था। उन्होंने चकित भाव से मेरी ओर देखा और उत्तर दिया कि एक राजकुमारी के पूछने के लिए यह उचित प्रश्न नहीं थे। मैंने उनसे इसका कारण पूछा, परंतु उनके पास कोई उत्तर नहीं था। ऐसा कई मौक़ों पर हुआ। मैं देख सकती थी कि मेरी पूछताछ उन्हें चिंतित कर रही थी, परंतु उत्तर खोजना महत्वपूर्ण लगा। फिर एक दिन मैंने उनसे मुझे ऋषियों के पास ले जाने के लिए कहा, यह सोचकर कि वह मेरे प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। परंतु पिताजी ने उत्तर दिया कि पृथ्वी पर अब और ऋषि नहीं थे। उन्होंने कहा कि वे अतीत के समय में थे। मुझे पता था कि यह सत्य नहीं हो सकता, परंतु उनकी प्रतिक्रिया ने मुझे और भी चिंतित कर दिया। इसके तुरंत बाद मैं वन में गई और नदी किनारे बैठ गई। मेरा मन प्रश्नों से भर गया। कृष्ण प्रकट हुए और मुझसे पूछा, यह चिंता का भाव क्यों है रुक्मणी? मैं बहुत आनंदमयी स्वभाव की थी और मुझे इस तरह उदास मनोदशा में देखना उनके लिए असामान्य था। मैंने उन्हें उदास होकर उत्तर दिया, मुझे नहीं लगता कि मेरे पिता मेरे असली पिता हैं। वह मेरी किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। मेरे असली पिता को सब पता होगा। मुझे अपने असली पिता को खोजना होगा कृष्ण। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और मैंने कृष्ण को समझाना जारी रखा। मैंने उनसे अपने जीवन के उद्देश्य पर अपने वास्तविक रूप के बारे में पूछा, और जब वे मुझे उत्तर नहीं दे सके तो मैंने उन्हें अनुरोध किया कि वह मुझे ऋषियों के पास ले जाएं, क्योंकि निश्चित रूप से वह मुझे प्रबुद्ध करने में सक्षम होंगे। परंतु उन्होंने मुझे बताया कि अब पृथ्वी पर ऋषि नहीं हैं। ये कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास है कि ऋषि अभी भी जीवित हैं। कृष्ण, मुझे उन्हें खोजना होगा और मुझे अपनी असली पिता को ढूंढना होगा, जो मेरे सभी सवालों का उत्तर दे सकते हैं। रुक्मणी, ऋषि तुम्हारे पास स्वयं आएंगे। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कदाचित मैं कुछ सहायता कर सकूं। नहीं कृष्ण,
मैंने निर्णय किया है कि मैं अपने आप उन उत्तरों को ढूंढूंगी जो मैं चाहती हूँ। मुझे अपने जन्म का उद्देश्य पता होना चाहिए। ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं याद कर रही हूँ। मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा और मुझे यह स्वयं ही करना होगा। मैं वापस महल की वाटिका की ओर चलने लगी। कृष्ण उठे और हमेशा की तरह मेरे साथ चलने लगे, परंतु मैं उनकी ओर मुड़ी और कहा, कृष्ण, आपको मेरे साथ आने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपना रास्ता वापस ढूंढ सकती हूँ। मैं अब बच्ची नहीं रही। यह एक ऐसा रास्ता है जिस पर मुझे अब अकेले चलना चाहिए। मैंने इस बात पर विचार नहीं किया कि मेरी बातों का उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, परंतु जब मैं महल के द्वार पर वापस आई तो मुझे बुरा लगा कि मैंने उनसे इस तरह बात की, इसलिए मैं मुड़ गई। उन्होंने मेरा पीछा किया था और मैंने उन्हें वहां दूर से देखा। मुझे देखकर इतनी प्रिय मुस्कान उनके चेहरे पर आई कि मुझे पता चल गया कि वह समझ गए थे। कई महीने बीत गए और मैं वन वापस नहीं जा पाई। मेरा मन उन प्रश्नों पर विचार करने में व्यस्त था जो मुझ में उठे थे, और धीरे धीरे उन पिता की यादें वापस आ रही थीं जो मेरे लिए बहुत प्रिय थे और अब भी हैं। अंत में एक सुबह मैं जल्दी उठी और वाटिका में चली गई। द्वार बंद था और पहरेदार वहां था, परंतु वह आधा सोया हुआ था। मैं उसे चिंतित करने का खतरा नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए मैं एक पेड़ पर चढ़ गई और दीवार से बाहर निकलकर अपने सामान्य स्थान पर चली गई। धारा के पास पहली बार कृष्ण कहीं नजर नहीं आए। आश्चर्यजनक रूप से मुझे राहत मिली। मैं नहीं जानती कि कैसे समझाऊं, परंतु मेरे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण था कि मैं उन उत्तरों को ढूंढूं जो मैंने स्वयं पूछे थे। मित्रों, क्या रुक्मणी जी अपने प्रश्नों के उत्तर जान पाएंगी या उन्हें एक बार फिर श्री कृष्ण की मदद लेनी पड़ेगी? जानेंगे अगली कड़ी में। आप सबका धन्यवाद।